नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। दीपावली पर्व के अवसर पर सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह सक्रिय और सतर्क बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट मोड पर रखा है। तो चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्वों की जो खुशियां हैं तभी सार्थक है जब नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ हो। और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि दीपावली के दौरान आग, सड़क दुर्घटनाओं या फिर आपात की स्थितियों से निपटने के लिए 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं तैयार रखें। सभी अस्पताल, एम्बुलेंस सेवाओं और आपात चिकित्सा इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और उत्तरकाशी जिले में पड़ने वाले दोनों धामों के कपाट बंद होने की तैयारियां चल रही है, तो वहीं मां गंगा और मां यमुना के मायके में उत्साह मनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई है। 22 अक्टूबर को गंगोत्री के कपाट शीतकाल यात्रा के लिए बंद हो गए, तो वहीं ठीक एक दिन बाद यानी 23 अक्टूबर को भैया दूज के दिन यमुनोत्री के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे और एक सप्ताह से भी कम का समय बचा हुआ है। मंदिर समिति कपाट बंद करने की व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। और वहीं चमोली में शुभ मुहूर्त में पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ महादेव मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए पूर्ण विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के मुख्य पुजारी सुनील तिवारी ने विधि विधान के साथ अंतिम पूजा अर्चना संपन्न की और इस दौरान वातावरण शिव भक्तों के जयकारों से गूंज उठा, जिनमें अगले वर्ष फिर से यात्रा शुरू होने की आशा भरी हुई थी। वहीं कपाट बंद होने के बाद भगवान श्री रुद्रनाथ जी की उत्सव विग्रह डोली अपनी शीतकालीन गद्यस्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के लिए रवाना हुई और अब अगले 6 महीनों तक शीतकाल के दौरान श्रद्धालु चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना गोपेश्वर में ही कर सकेंगे। तो शीतकाल के लिए बंद हुए मंदिर के कपाट और अब जो है ये तस्वीरें जहां बताया जा रहा है कि जो मुख्य पुजारी है उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा था वो भी बड़ी तादाद में और वहीं हरिद्वार में थाना सिडकुल पुलिस ने खोए मोबाइल उनके मालिक को दिए हैं। ऑपरेशन रिकवरी के तहत पुलिस ने 8 लाख से ज्यादा रुपए के मोबाइल जो खो चुके थे उन्हें ढूंढ निकाला है और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में यह काम किया गया है और इस काम में CAIR पोर्टल हरिद्वार पुलिस का सबसे बड़ा हथियार बना। खोए मोबाइल लौटने पर मालिकों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। तो हरिद्वार पुलिस ने बरामद किए हैं खोए हुए मोबाइल और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई ऑपरेशन रिकवरी के तहत और सभी मोबाइल को उनके मालिकों को वापस लौटा दिया गया। तो 8 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत इन मोबाइल्स की बताई जा रही है। उत्तरकाशी में नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध और अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तरकाशी पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया है। थाना पुरोला पुलिस की टीम के द्वारा एक कॉलेज में जन जागरूकता शिविर आयोजित की गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को नशा, साइबर, महिला अपराध और सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत किया गया।
तो साइबर और महिला सुरक्षा का पाठ इस दौरान पढ़ाया गया है और छात्राओं को जागरूक किया गया। तो पुलिस की तरफ से यह अभियान चलाया गया और इसके तहत छात्राओं को सड़क सुरक्षा के साथ जन जागरूकता शिविर का आयोजन और वहीं हरिद्वार में हाईवे किनारे एक महिला का शव बरामद किया गया है। मृतक महिला का शव झुलसा हुआ था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवली में महिला का शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी पहचान मिटाने के इरादे से शव को जलाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही श्यामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आसपास के थानों और जिलों से गुमशुदगी के मामले की जानकारी मांगी है। एसपी सिटी ने बताया कि हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द महिला की पहचान और हत्यारों तक पहुंचा जा सके। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और झुलसी हुई महिला का शव बरामद और महिला की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और उत्तरकाशी में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नशा मुक्त शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने आसपास के लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना है ताकि हमारा जनपद, हमारा राज्य और देश नशे के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सके। तो नशा मुक्त शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नशे के खिलाफ लगातार हम बात करें तो चाहे केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की मुहिम जो है लगातार जारी है और ऐसे में जगह जगह जो अधिकारी है प्रशासनिक और सरकार की तरफ से भी इसको लेकर अभियान चलाए जाते हैं और इसी के तहत नशा मुक्त शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया और नशे से दूर रहने के लिए कहा गया। वहीं रुद्रपुर शहर में स्वदेशी जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भव्य स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाली गई और यह यात्रा खाटू श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार क्षेत्रों से होते हुए गुजरी, जहां स्थानीय लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प दिलाया। यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिक, व्यापारी और सामाजिक संगठन और महिलाएं शामिल हुई। रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने भी यात्रा में हिस्सा लिया और लोगों से अपील की है कि वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। यात्रा के दौरान वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ जैसे नारों से शहर गूंज उठा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने निरंतर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है, यानी भारत में बनी हुई वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसमें भारत के लोगों का खून पसीना लगा है, उन सारे लोगों को उन सारी वस्तुएं खरीदने की बात की गई है। आज उसी के तहत हमारे यहाँ जो स्वदेशी जागरण मंच है, इसके नेतृत्व में यहाँ सारे लोग आज एक पद यात्रा निकाल रहे हैं मुख्य बाजार में, ताकि जो त्योहारों का समय है लोग अधिक से अधिक भारत में बनी वस्तु का इस्तेमाल करें। और इसी तरह नगर निगम ने भी पहली बार अपना गांधी पार्क के अंदर स्वदेशी मेला लगा। लक्सर में हर्ष विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ कॉलेज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कंवरपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया और मेले में विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए, जिनमें विज्ञान प्रदर्शनी, हस्तशिल्प आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं विद्यार्थियों ने अपने कौशल और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन भी किया। क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने हम भैया दोस्त गोवर्धन पूजा जो हमारे सभी त्यौहार आने वाले हैं, उसकी सभी को शुभकामनाएं देते हुए महाविद्यालय में प्रत्येक वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का एक दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र द्वारा अपने आप ही कुछ जो मटेरियल अपने आप ही बनाया जाता है, ऑर्गेनिक चीज़ें बनाई जाती हैं और छात्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है और उसमें बहुत दूर दूर के बच्चे और कॉलेजों को भी इन्वाइट किया जाता है, जिससे छात्र अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और अपने सामने ही आ सकते हैं।
तो इस प्रकार के मेला का आयोजन हम प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं और कोई ना कोई ओकेशन होता रहता है। वहीं बदलती दुनिया में जहां आधुनिकता की चमक ने परंपराओं को पीछे छोड़ दिया था, वहीं अब दीपावली पर परंपरा की लौ फिर से जगमगा रही है। पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान और सीएम धामी के स्वदेशी अपनाओ संदेश ने इस बार बाजारों की तस्वीर ही बदल दी है। काशीपुर के बाजारों में मिट्टी के दियों की रौनक इस बार कुछ खास है। जहां पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक लाइटों ने परंपरागत दियों की जगह ले ली थी, वहीं अब लोग एक बार फिर मिट्टी के दियों से अपने घरों को सजाने लौट आए हैं। तो लोग मिट्टी के दियों की तरफ एक बार फिर से रुख करने लगे हैं और अब जो लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी अपनाओ और वोकल फॉर लोकल अभियान चला रखा है, इसको लेकर लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुम्हार मिट्टी के दिए बनाते हैं, अब फिर से लोग वापस उसी दौर में लौटने लगे हैं और इससे कहीं ना कहीं जो कुम्हार समाज के लोग हैं उनके रोजगार को भी एक मजबूती मिलेगी और इसी के तहत सरकार भी काम कर रही है और साथ ही साथ स्वदेशी अपनाने का जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं उनको अपनाने का संदेश लगातार लोगों को दे रही है और लोग अब इस तरफ रुख भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हमारे देशवासियों को, और ये मिट्टी की परंपरा जो है बहुत पहले थी, लोगों ने बंद कर दी थी, अब ये दोबारा से फिर आती है। तो मैं तो ये ज्यादा कहूंगी कि इन्हीं बेचारों को रोजगार मिलना चाहिए। ऊंची दुकानों वालों को तो बहुत कुछ है, बेचारे ये बहुत मेहनतों से बनाते हैं, धूप नहीं देखते, छाया नहीं देखते बेचारे, और मेरे हिसाब से तो इन्हीं से खरीदना चाहिए हमें सारा कुछ। बीमारियां तो दूर होती हैं इससे, आजकल नए नए प्रोडक्ट जो बना दिए हैं उनसे सुन ही रहे हम लोग, कितनी बीमारियां फैल रही हैं जो ये हमने कभी सुनी नहीं थी। आज ये दोबारा से फिर वही मिट्टी पर आ रहे हैं हम लोग, और हम स्वस्थ हैं इसको अगर यूज कर रहे हैं तो। मुहूर्त माना जाता है, पूजन असली यही होता है, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश या ये दुकान जो बनाते हैं ये लोग दिए बनाते हैं। लक्सर तहसील खानपुर के तुगलपुर में सीएनजी प्लांट से केमिकल युक्त पानी निकलने से हजारों मछलियां मर गई, जिसको लेकर एसडीएम से शिकायत भी की गई। ग्रामीणों ने केमिकल युक्त पानी नाले के माध्यम से नदी में छोड़े जाने का आरोप लगाया है। सैनी महासभा ने लक्सर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कंपनी के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केमिकल युक्त पानी से हजारों की तादाद में मछलियां मर गई हैं और ग्रामीणों ने अब इसके लिए एसडीएम से शिकायत भी की। साथ ही साथ कंपनी के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग इस ज्ञापन के जरिए की गई है। आज महाराजा भगीरथ विशाल सेन सभा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे सूचना मिली, जो सीएनजी का प्लांट तुगलपुर खानपुर में लगा हुआ है, उस सीएनजी प्लांट से बहुत ही खतरनाक हानिकारक केमिकल निकल रहा है, जिस केमिकल के निकलने से वहाँ पर हजारों जीवों की हत्या हो चुकी है और क्षेत्र में महामारी फैलने का भी पूरा। और इसी उपलक्ष्य में आज हम माननीय उप जिलाधिकारी जी मोदी से मिले और उन्हें कार्रवाई करने के लिए बोला। अगर वे कार्रवाई नहीं होती है उनके खिलाफ तो मैं स्वयं वहाँ धरने पर बैठने के लिए बांधे होऊंगा। वहीं हरिद्वार में मां गंगा की अविरल धारा को क्लोजर किए जाने के विरोध में तीर्थ मर्यादा रक्षा समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भागीरथ बिंदु पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि ब्रिटिश शासनकाल में महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया ऐतिहासिक समझौता लागू किया जाए, ताकि भागीरथ बिंदु से मायापुर चेक डैम तक गंगा में श्रद्धालुओं के स्नान योग्य जल प्रवाह सुनिश्चित हो सके। और उन्होंने कहा कि गंगा में गिर रहे नालों को रोकने में गंगा प्रदूषण विभाग की लापरवाही निंदनीय है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गंगा में जल प्रवाह नहीं छोड़ा गया तो प्रदेश सिंचाई विभाग कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा। देखिए, महापना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा एक समझौता किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। उस समझौते का हम लोग पालन कराने की बात कर रहे हैं कि ये भागीरथ बिंदु है और भागीरथ बिंदु से जो है ये गंगा जी का जो जल है अविरल धारा, ये अविरल धारा शमशान घाट होती हुई हरकी पौड़ी तक जाती है, हरकी पौड़ी से गणेश घाट तक जाती है और गणेश घाट तक ये गंगा जी है और उसके बाद में जो है वो कानपुर तक जाती है, वो नहर है। तो गंगा जो क्लोजर किया जाता है वो नहर के नाम पर किया जाता है कि नहर में सिल्ट आ जाता है नहर की सफाई के लिए। और ये जो अविरल धारा है ये मदन मोहन मालवीय जी ने एक लंबा आंदोलन चलाया था
और एक लंबा आंदोलन चलाने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके सामने झुकना पड़ा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ समझौता किया था कि ठीक है कि ये जो अबरल धारा है ये हर की पौड़ी पर भी आएगी, लेकिन इसमें कहने वाली बात यह है कि आप देखेंगे कितने दुनिया भर के नाले हर की पौड़ी तक इसमें समाहित हो रहे हैं और उन नालों की किसी प्रकार की कोई टेपिंग नहीं हो रखी, किसी प्रकार की भी कोई टेपिंग नहीं हो रखी। और ऐसा लगता है लोकनाथ घाट का जो नाला है वो तो ऐसा लगता है जैसे नहर आ रही है कोई। और बहुत सारे जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको जानकारी नहीं है, वो बेचारे उसी में गोता लगा लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये आस्था के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, इसका संज्ञान भारत सरकार को लेना चाहिए। कहने में तो यह है कि ये जो हमारा उत्तराखंड का जो बंटवारा हुआ था, जो गंगा का अस्तित्व है वो यूपी गवर्नमेंट के पास है और हम उत्तराखंड में निवेश करते हैं, उत्तराखंड में निवास करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो बंटवारा ही मेरे हिसाब से सही नहीं हुआ है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो ये गंगा का अस्तित्व है वो यूपी सरकार के पास, उत्तराखंड सरकार के पास आना चाहिए, यूपी सरकार से जाना चाहिए। हरिद्वार में वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत होटल गार्डन व्यू में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों में पड़ी निष्क्रिय जमा राशि उपयोग में लाने और जमाकर्ताओं को वित्तीय जागरूकता से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। कार्यक्रम में पीएनबी, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, एसईबीआई, जीआईसी और नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एलडीएम दिनेश गुप्ता ने बताया कि हरिद्वार उत्तराखंड का पहला जिला है जिसने यह शिविर आयोजित किया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।